हेलो एवरीवन, आप सब लोग कैसे हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है जिस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं, वो है डैशबोर्ड। आप लोगों ने डैशबोर्ड के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। डैशबोर्ड जब हम लोग बनाते हैं, चाहे वो एक्सेल के थ्रू बनाएं, चाहे आप उसे पावर बीआई में बनाएं, चाहे आप उसे टैब्लू में बनाएं, बहुत सारे लोग टैब्लू में बनाते हैं। तो ये जितने भी वीडियोज़ आप लोगों ने अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के थ्रू डैशबोर्ड बनाने के देखे हैं, और डैशबोर्ड बन जाता है और उसके बाद हम उससे कुछ इंसाइट्स निकालते हैं, लेकिन वो इंसाइट्स के पीछे क्या होता है, वो क्यों निकाले जाते हैं, आज हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। और हम लोग ये देखेंगे कि ये जितने भी डैशबोर्ड्स बनते हैं, अल्टीमेटली ये हमको क्या बताते हैं, और बताने से क्या हम एग्जैक्टली उस जगह पहुंच जाते हैं जिस जगह पर हमें ये डैशबोर्ड बना करके पहुंचना चाहिए, है ना दोस्तों। तो देखिए, बहुत सारी बातें होती हैं। बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट आता है कि अरे सर, ये डैशबोर्ड क्यों बनाए जाएँ, ये अलग अलग तरह के जो ग्राफ्स हम लोग बनाते हैं, ये ग्राफ जो होता है, ये हम लोग तो वैसे भी एक्सेल के अंदर पहले से बना रहे थे, तो इन सब की ज़रूरत क्या है। दोस्तों, सबसे पहले बात ये करते हैं कि डैशबोर्ड की रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा है। डैशबोर्ड से आप अपने डेटा के थ्रू ये पता कर सकते हैं कि आपका जो टोटल बिजनेस चल रहा है, वो बिजनेस किस जगह पर है अभी, और आगे उसको आप क्या करना चाहते हो। ये तो होगी डैशबोर्ड की जो एक बात है, वो मैंने आपके साथ शेयर की कि भाई देखिए, डेटा जो होता है, उस डेटा को आपने लिया, उसको आपने सबसे पहले क्या करना है। तो डेटा को सबसे पहले देखिए, आप क्या करते हैं, डेटा को सबसे पहले तो प्रॉपर जगह से लाते हैं, यानी प्रॉपर वेबसाइट से या प्रॉपर किसी बिजनेस से आपको इंडस्ट्री से वो डेटा मिल जाता है। फिर इंडस्ट्रियलिस्ट ये बोलता है कि भाई बताइए कि इस डेटा के थ्रू हमारा बिजनेस इस वक्त कहाँ पर है। तो आप उसके लिए डेटा की प्रोसेसिंग शुरू करते हैं, लेकिन डेटा की प्रोसेसिंग से पहले आप जानते हैं कि डेटा को क्लीन किया जाता है। जैसे आप डेटा को क्लीन करते हैं तो डेटा आपके काम में आने लायक बन जाता है। उसके बाद आप क्या करते हैं, डेटा को प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने का मतलब ये है कि डेटा की क्लीनिंग के बाद आप ये तय करते हैं कि जो एनालिसिस आपको करके देनी है, आपका डेटा वैसा है या वैसा नहीं है। मान लीजिए एज है, और आपको सिर्फ एज ग्रुप पे बात करनी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो आप एज अगर किसी की एंटर करवाई, किसी की 18 साल है, किसी की 20 साल है, किसी की 25 साल है, किसी की 47 साल है, तो आपने इस तरीके से अगर एज एंटर करवाई है, तो जो एज आपने एंटर करवाई है, उस एज के अकॉर्डिंगली अगर आप कोई ग्राफ बना करके देंगे, तो वो बहुत बड़ा ग्राफ बनेगा जिसका कोई इंसाइट नहीं निकलेगा। मैंने आपसे शुरुआत किस चीज़ पे की थी कि हम लोग डैशबोर्ड बनाते क्यों हैं। तो डैशबोर्ड बनाने के पीछे का सर दोस्तों, यहाँ पर जो रीज़न है वो आपको समझ में आ गया होगा कि आपने डैशबोर्ड के थ्रू सबसे पहले प्रोसेसिंग की। प्रोसेसिंग करने के बाद आपने ये बात पता कर ली कि जो भी आपका डेटा था, उसकी ग्रुपिंग के थ्रू आप क्या बताना चाहते हैं। जैसे आपने देखा टीनेजर्स, सीनियर्स, और उसके बाद फिर आपने देखा कि भाई जो सबसे यंग एज के लोग हैं वो किस तरह की मान लीजिए शॉपिंग कर रहे हैं। तो आपने 3 तरह के ग्रुप्स बना लिए। उन ग्रुप्स के थ्रू आपने एनालिसिस प्रोसेस किया। देखिए, यहाँ पर प्रोसेसिंग का काम आपके डेटा पर आपको अपनी समझ के हिसाब से करना पड़ेगा कि मांगा क्या जा रहा है। आपको ये बात बतानी पड़ेगी, जो मांगा जा रहा है उस हिसाब से आपको डेटा को सबसे पहले प्रोसेस करना पड़ेगा। जब डेटा प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं कि अब हमें डेटा पर आगे क्या और काम करना है। ग्राफ बनाने हैं, पिवोट टेबल बनाना है, या पिवोट चार्ट बनाने हैं, जो भी चीज़ें आप बनाना चाहते हैं, इसके बाद ये प्रोसेसिंग शुरू होती है। कई लोग यहाँ पर एक बड़ी गलती क्या कर जाते हैं कि जहाँ पर बार चार्ट बनाने होते हैं, वहाँ बार चार्ट नहीं बनाते, वहाँ पर पाई चार्ट बना देते हैं, वहाँ पे पाई चार्ट बना देते हैं। जहाँ पर पाई चार्ट बनाना होता है, वहाँ बार चार्ट बना देते हैं। जहाँ लाइन चार्ट की ज़रूरत होती है, वहाँ पर बार चार्ट बना देते हैं। तो ये गलत है। और बार चार्ट के ऊपर अगर आपको वैल्यू दिखानी है तो वैल्यू ज़रूर दिखाइए, ये बात इंपॉर्टेंट है। और कई बार दोस्तों यहाँ क्या होता है, जो डेटा आपका होता है वो मिलियंस में होता है, कई बार डेटा करोड़ में होता है। तो वो जो डेटा होता है, उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड पर आप जानते हैं जो वाई एक्सिस होती है ना, उस वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज आती हैं वो पढ़ाई में आना चाहिए। उसके लिए एक्सेल के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप अपनी स्केल को प्रॉपर मैनेज करते हो। तो ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेटा को उस तरीके से आप शो कर पाएं जिस तरीके से आप अपने डेटा को शो करा पाएंगे। नहीं तो डेटा दिखने में बहुत अजीब दिखेगा, आपका ग्राफ बहुत अजीब दिखेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या करना है कि जो डेटा आपका बना, उससे आपने डेटा को प्रोसेस करके और एक बढ़िया सा जो है वो चार्ट का कलेक्शन करके दिखाया। अब जनरली यहाँ पर 2 तरीके की बातें होती हैं। पहला होता है कि आप पिवोट टेबल बनाते हैं, मैं एक्सेल की बात कर रहा हूँ, और पिवोट टेबल से पिवोट चार्ट बनाते हैं। तो जो पिवोट टेबल से आपने पिवोट चार्ट बनाया, वो जो चार्ट होता है, वो चार्ट आपका अपने स्क्रीन के ऊपर बन जाता है। और फिर वो क्या होता है कि आप जो चार्ट बना करके अपने स्क्रीन पर शो कराते हैं, वो चार्ट पूरी तरीके से एक पर्टिकुलर डेटा से जुड़ा हुआ होता है। अब वो उस डेटा से जब जुड़ जाता है, तो उसके बाद उसे बाकी के ग्राफ से जोड़ने के लिए एक्सेल के अंदर कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स हैं जिनके थ्रू आप अपने ग्राफ को अलग अलग तरीके से उस डेटा से जोड़ सकते हो। ठीक है। और फिर जब आप उस डेटा पे काम करेंगे, तो 1 जनवरी का डेटा देखेंगे तो सारे के सारे ग्राफ मूव करेंगे, फरवरी का डेटा देखेंगे तो सारे के सारे ग्राफ मूव करेंगे, और आपको ये समझ में आ जाएगा कि फरवरी मंथ में मेरी सेल कितनी थी, मेरे ऑर्डर्स कितने थे, और उसके अकॉर्डिंगली आप प्रॉपर डिसीजंस ले पाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ, डेटा चाहे आप पावर बीआई में ओपन करें, चाहे आप डेटा एक्सेल के अंदर ओपन करें, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन सबसे बेहतरीन होना चाहिए। जितना अच्छा आप ग्राफ रिप्रेजेंट कर पाएंगे, आपका जो डेटा जिस भी व्यक्ति ने आपको काम करने के लिए दिया था, उससे बहुत बेहतर इंसाइट्स आप निकाल करके दे पाएंगे। इसलिए मेरा ये मानना है कि आप अपने ग्राफ के ऊपर
ज़्यादा से ज़्यादा काम करिए। जितने बेहतरीन आपके चार्ट्स होंगे, जितना बेहतरीन चार्ट का टाइटल होगा, जितने बेहतरीन चार्ट्स के ऊपर लिखी गई वैल्यूज़ होंगी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और साथ ही साथ आपका चार्ट पूरे के पूरे डेटा से लिंक होना चाहिए। यानी आपने अगर चार्ट के अंदर की वैल्यू को बदलना है, तो जब आपने वैल्यू को बदली तो आपका चार्ट यहाँ पर भी रिफ्रेश होना चाहिए। तो इस तरीके से चार्ट्स को बनाना, चार्ट्स को प्रिपेयर करना और चार्ट्स के बारे में समझाना, जिसको हम लोग एक्सेल में या डेटा एनालिटिक्स के अंदर स्टोरी टेलिंग भी कहते हैं, वो प्रॉपर होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें, इस बात को बहुत अच्छे से जान लें कि सिर्फ डैशबोर्ड का मतलब केवल ग्राफ बनाना नहीं होता दोस्तों। केवल ग्राफ बना करके आप किसी चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, आपको उसके बाद उसकी प्रॉपर स्टोरी टेलिंग भी करते आना चाहिए। यानी आपका डेटा क्या कह रहा है, ये जब तक आप यूज़र को नहीं बताएंगे, तब तक आपके डेटा एनालिसिस करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो प्रॉपरली अपने डेटा का यूज़ करिए, प्रॉपरली अपने चार्ट्स बनाइए, प्रॉपरली अपने डेटा का रिप्रेजेंटेशन करिए। और जब भी ग्राफ बनाएं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आपका जो चार्ट है वो इतना इम्पैक्ट देना चाहिए जितना कि इम्पैक्ट किसी भी चीज़ को देख करके हमें अट्रैक्शन होती है। जैसे आपने किसी चीज़ को देखा, आपको एकदम से लगा यार ये क्या है, इसको हमें समझना चाहिए। एग्जैक्टली यहाँ पर भी आपके ग्राफ को देख करके किसी दूसरे व्यक्ति को ये लगना चाहिए कि इसके अंदर जो चीज़ें बताई गई हैं वो मैं समझ लूँ, इसके अंदर जो बताई गई चीज़ें हैं वो मेरे को समझ में आ रही हैं। ये बात भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ग्राफ बनाइए, अच्छे से बनाइए और डेटा एनालिसिस को प्रॉपरली करिए और आवश्यकता हो तो समझने की पूरी कोशिश करिए। और अगर ज्वाइन नहीं किया है तो NITDP भोपाल में ज़रूर ज्वाइन करिए। थैंक यू वेरी मच।